नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑकल्ट एंड यू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाधक ग्रह और मारक ग्रहों के बारे में, या आप कह सकते हैं बाधकेश और मारकेश के बारे में। दोस्तों, पहले हम बाधक ग्रहों या बाधकेश के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बाधक ग्रह राशियों के स्वभाव के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे कि चर राशि के लिए बाधक ग्रह अलग होंगे, स्थिर राशि के लिए बाधक ग्रह अलग होंगे और द्विस्वभाव राशियों के लिए बाधक ग्रह अलग होंगे। दोस्तों, 3 प्रकार की राशियां मानी गई हैं: चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशियां। तो दोस्तों, पहले चलिए देखते हैं राशि और भाव में क्या अंतर है। कुंडली को देखते वक्त भाव और राशि कैसे जानें। दोस्तों, जैसा कि आप एक कुंडली की फ़ोटो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इसमें ये मेष राशि की कुंडली है, या आप कह सकते हैं मेष असेंडेंट की कुंडली है, या एरीज असेंडेंट की कुंडली है। तो दोस्तों, ये मेष असेंडेंट की या मेष राशि की कुंडली क्यों है? क्योंकि इसके प्रथम भाव में नंबर 1 लिखा हुआ है और 1 डिनोट करता है मेष राशि को या एरीज राशि को। दोस्तों, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर लिखे हुए हैं। तो ये 12 अंक अलग अलग 12 राशियों को दिखा रहे हैं। 1 अंक का अर्थ ये है कि इसके प्रथम भाव में जो राशि है वो मेष राशि है। 2 का अर्थ है कि इसके द्वितीय भाव में जो राशि है वो वृषभ राशि है। 3 का अर्थ है कि इसके तृतीय भाव में जो राशि है वो मिथुन राशि है। ऐसे ही 12 अंक का अर्थ ये है कि इसके 12वें भाव में जो राशि है वो मीन राशि है। तो दोस्तों, ये मेष राशि या मेष असेंडेंट की कुंडली है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि एक और कुंडली लेते हैं जो कि 8 नंबर राशि से शुरू हो रही है, जिसका असेंडेंट 8 नंबर में है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ राशि तो 8 है, 8वीं है, राशि के लिए तो 8 नंबर है, लेकिन भाव जो है ये प्रथम भाव ही कहलाएगा। असेंडेंट का भाव प्रथम भाव ही हमेशा कहलाएगा, चाहे उसमें 8 नंबर लिखा हो, 9 नंबर लिखा हो, 10 नंबर लिखा हो, 2 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो। कोई भी नंबर लिखा हो, 1 से लेकर के 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन वो अगर लग्न में नंबर जो है वो उस राशि का नंबर है जो लग्न की राशि है, और लग्न को हम हमेशा प्रथम भाव ही बोलेंगे। तो हम काउंटिंग अगर भावों की काउंटिंग करेंगे तो हमेशा लग्न से ही करेंगे या असेंडेंट से ही करेंगे। प्रथम भाव हमेशा लग्न ही होगा, असेंडेंट ही होगा। तो ये प्रथम भाव, ये मैं बात कर रहा हूँ असेंडेंट कुंडली की या जन्म लग्न की कुंडली के बारे में। अगर हम लग्न कुंडली देख रहे हैं तो वहाँ लग्न का खाना ही प्रथम खाना होगा, चाहे राशि उसमें कोई से भी नंबर की आ रही हो। ये जो नंबर डिनोट करता है ये खानों का नंबर डिनोट नहीं करता, ये राशियों का नंबर डिनोट करता है कि कौन सी राशि कौन से खाने में आ रही है। जैसे कि इसके प्रथम खाने में या प्रथम भाव में 8 नंबर की राशि या वृश्चिक राशि आ रही है, और दूसरे भाव में या दूसरे खाने में 9 नंबर की राशि या धनु राशि आ रही है। इसी प्रकार से तीसरे भाव या तीसरे खाने में 10 नंबर की राशि आ रही है, चौथे भाव या चौथे खाने में 11 नंबर की राशि आ रही है, 5वें भाव या 5वें खाने में 12 नंबर की राशि अर्थात मीन राशि आ रही है। इसी प्रकार से इसकी पहली राशि जो है वो पहली राशि जो है वो छठे भाव में या छठे खाने में आ रही है।
जो कि मेष राशि है। पहली राशि छठे भाव या छठे खाने में आ रही है, इसको हम छठा भाव कहेंगे, लेकिन राशि पहली है इसमें। इसी प्रकार से जो सातवां भाव है उसमें इसकी दूसरी राशि आ रही है, इसको हम भाव तो सातवां ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप काउंटिंग करना शुरू करें असेंडेंट से तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आता है, तो भाव तो ये सातवां ही कहलाएगा, लेकिन राशि दूसरी हो जाएगी। राशि यहाँ पर आएगी वृषभ राशि। तो इस प्रकार से हम कुंडली देखते हैं और ये अंतर है भाव में और राशि को रीड करने में। राशि हम अंकों के द्वारा रीड करते हैं, जबकि भाव हम लग्न से लेते हैं, पहला भाव, और उसके बाद आगे के भाव गिनते जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ऐसे 12 भाव हम गिन लेते हैं। तो ये हुई भाव और राशि के अंतर की बात। और अब आइए चलते हैं चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो चर राशि में आपकी मेष राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है और मकर राशि है। इसी प्रकार से स्थिर राशि में आपकी वृष राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है और कुंभ राशि है। इसी प्रकार से द्विस्वभाव राशियों में आपकी मिथुन राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है और मीन राशि है। यानी कि चर में जो है 1 4 7 और 10 नंबर की राशि आएगी, स्थिर में 2 5 8 और 11 नंबर की राशि आएगी, द्विस्वभाव में 3 6 9 और 12 नंबर की राशि आएगी। तो इस प्रकार से हम राशियों का विभाजन कर लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कौन सी राशि के लिए कौन सा भाव बाधक भाव कहलाता है। तो दोस्तों चर राशि यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि वालों के लिए, या आप कह सकते हैं कि राशि नंबर 1 4 7 और 10 वालों के लिए 11वां भाव बाधक भाव कहलाता है। और इसमें बैठा ग्रह या इसमें जिस राशि का भी नंबर आता है 11वें भाव में, जैसे कि इस कुंडली में 11 नंबर आ रहा है 11वें भाव में, तो इस जातक के लिए 11 नंबर की राशि यानी कि कुंभ राशि, मेष राशि वालों के लिए कुंभ राशि जो है वो बाधक का काम करेगी। और कुंभ राशि का स्वामी है शनि, तो मेष राशि वालों के लिए शनि ग्रह जो हैं वो बाधक या बाधकेश का काम करेंगे। इसी प्रकार से हम स्थिर राशि की कुंडली ये है, क्योंकि आप देखो तो स्थिर राशि में वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये 4 प्रकार की राशियाँ आती हैं। और स्थिर राशि में 2 5 8 और 11 नंबर की राशि जो होती है वो स्थिर राशि होती है। तो स्थिर राशि की कुंडली ये है, इसमें हम देखते हैं इसमें 8 नंबर की कुंडली है ये, यानी कि वृश्चिक राशि की या वृश्चिक असेंडेंट की कुंडली है। तो स्थिर राशियां जो हैं उस जो भी स्थिर राशियां हैं, चाहे वो वृष राशि हो, सिंह राशि हो, वृश्चिक राशि हो या कुंभ राशि हो, 2 नंबर की राशि हो, 5 नंबर की राशि हो, 8 नंबर की राशि हो या 11 नंबर की राशि हो, उन सभी के लिए जो 9वां भाव होगा, 9वां भाव वो बाधक या बाधकेश का काम करेगा। तो जैसे कि इस कुंडली में हम देखते हैं वृश्चिक राशि की कुंडली है, ये स्थिर लग्न है वृश्चिक राशि। तो स्थिर लग्न की कुंडली है, उसमें 9वें भाव में चौथी राशि आ रही है। आप देखिए तो 9वें भाव में चौथी राशि आने का अर्थ ये है कि 9वें भाव में आपकी कैंसर राशि आ रही है, यानी कि आपकी कर्क राशि आ रही है। और कर्क राशि का स्वामी है चंद्र। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्र ग्रह
जो है वो बाधक का काम करेगा, बाधकेश का काम करेगा। और इसी प्रकार से द्विस्वभाव राशि वालों के लिए हम अगर देखेंगे तो यहाँ सपोज़ कीजिए कि इसके असेंडेंट में 9 नंबर आ गया, तो 9 नंबर जो है द्विस्वभाव राशि है। तो द्विस्वभाव राशि हमारी मिथुन है, कन्या है, धनु है और मीन है। यानी कि द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9 और 12 अंकों वाली राशि जो है वो द्विस्वभाव राशि है। तो 9 अंक वाली राशि हम यहाँ पर लेते हैं। तो 9 अंक वाली राशि यहाँ असेंडेंट में हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि 9 नंबर लिखा हुआ है, 8 की जगह 9 है, क्योंकि मेरे पास द्विस्वभाव वाली कोई कुंडली है नहीं, इसीलिए इसमें ही समझ लेते हैं कि यहाँ लग्न में मान लीजिए 9 नंबर लिखा है। तो यहाँ द्विस्वभाव वाली राशियों के लिए सप्तम भाव का जो स्वामी होता है या सप्तम भाव की राशि जो होती है वो बाधक का काम करती है। तो अगर यहाँ 9 नंबर है तो सप्तम भाव में हमारा कौन सा नंबर आएगा? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 नंबर आएगा सप्तम भाव में, क्योंकि ये 9 नंबर यहाँ घूम जाएगा तो ये 3 नंबर सप्तम में आ जाएगा। तो सप्तम भाव में 3 नंबर की राशि हुई। तो धनु राशि वालों के लिए या 9 नंबर वाली राशि के लिए हमारा जो है सप्तम भाव में जो राशि पड़ी हुई है 3 नंबर की राशि, वो बाधक का काम करेगी। और 3 नंबर की राशि है मिथुन राशि। तो द्विस्वभाव लग्न वालों के लिए जो सप्तम भाव में जो राशि है वो बाधक का काम करेगी। तो हमने इसे धनु के एग्जाम्पल से देखा, क्योंकि धनु एक द्विस्वभाव राशि है। तो धनु के लिए मिथुन राशि बाधक का काम करेगी और मिथुन का स्वामी होता है बुध ग्रह। तो धनु राशि वालों के लिए बुध ग्रह बाधक का काम करेगा या बाधकेश का काम करेगा। तो इस प्रकार से हम बाधक और बाधकेश निकालते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जो चर राशि वाले होते हैं, चाहे वो मेष के हों, कर्क के हों, तुला के हों या मकर राशि वाले हों, उनके लिए 11वां भाव में जो राशि आती है वो बाधक का काम करती है या बाधकेश का काम करती है। और इसी प्रकार से स्थिर राशि वाले, चाहे वो वृष राशि के हों, सिंह के हों, वृश्चिक के हों या कुंभ के हों, उनके लिए जो 9वें भाव में राशि आती है वो बाधक या बाधकेश का काम करती है। और इसी प्रकार से द्विस्वभाव वाली राशि के लिए, चाहे वो मिथुन की हो, कन्या हो, धनु हो, मीन हो, उनके लिए जो सप्तम भाव में जो राशि आती है वो बाधक या बाधकेश का काम करती है। तो अभी तक हमने जाना कि चर राशि वालों के लिए 11वां भाव बाधक या बाधकेश होता है, स्थिर राशि वालों के लिए 9वां भाव बाधक या बाधकेश होता है, और द्विस्वभाव राशि वालों के लिए 7वां भाव या सप्तम भाव बाधक या बाधकेश होता है। और आइए अब जानते हैं कि मार्केश कौन होता है। तो दोस्तों, कुंडली में 8वें भाव को हम आयु का भाव मानते हैं, और तीसरे भाव को, क्योंकि अष्टम से अष्टम है तीसरा, काउंटिंग करके देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अष्टम से अष्टम को भी हम आयु का भाव मानेंगे, उससे भी आयु देखेंगे। तो 8वां भाव और तीसरे भाव से हम आयु देखते हैं। तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो द्वादश भाव होता है, जो भाव हम देख रहे हैं उस भाव का जो द्वादश भाव होता है वो उस भाव का नाशक होता है। जैसे कि 8वां भाव हमारा आयु का भाव हुआ और 8वें से द्वादश भाव हो गया सप्तम भाव। तो सप्तम भाव 8वें भाव का नाशक है, यानी कि 8वें भाव से जो हमें चीज़ें मिल रही हैं उनको सप्तम भाव जो है वो ख़त्म करेगा, यानी कि सप्तम भाव उन चीज़ों को समाप्त करेगा या उन चीज़ों को थोड़ा सा
कर देगा या उन चीज़ों को ले लेगा। तो जैसे 8वें से हम आयु देखते हैं तो 7वां भाव आयु का नाशक हो गया। इसी प्रकार से तीसरा जो कि 8वें से 8वां भाव है, अष्टम से अष्टम है, तो तीसरे से भी हम आयु देखते हैं, तो इसीलिए दूसरा जो है आयु का नाशक हो गया, यानी कि आयु समाप्त करने वाला हो गया, यानी कि आयु लेने वाला हो गया। तो इसीलिए हम हर कुंडली के लिए है ये नियम, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से दूसरा भाव और 7वां भाव यानी कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव माने जाते हैं, और इन भावों में जो राशि होती है उन राशि के स्वामी मार्केश का काम करते हैं। जैसे कि इसी कुंडली के हिसाब से हम समझते हैं कि इस कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव में 7 नंबर की राशि है, और 7 नंबर की राशि होती है लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि। तो तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। और द्वितीय भाव को अगर हम देखें तो द्वितीय भाव का स्वामी भी, द्वितीय भाव में भी 2 नंबर की राशि है, तो 2 नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि, और वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र ही होता है। तो यानी कि मेष राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह मारक या मार्केश हो गया, क्योंकि वो द्वितीय और सप्तम का स्वामी है। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह मारक या मार्केश का काम करेगा। इसी प्रकार से हम इस कुंडली में अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम भाव में द्वितीय राशि है, 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि दूसरी राशि है, यानी कि वृषभ राशि है। और दूसरे भाव में 9वीं राशि है, यानी कि धनु राशि है। अब धनु का स्वामी होता है बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह, और वृषभ का स्वामी होता है शुक्र ग्रह। तो इसमें हम ये कह सकते हैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कि वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली के लिए शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह मार्केश का काम करेंगे, यानी कि मारक ग्रह होंगे। लेकिन यहाँ कुछ संशोधन किए गए हैं, आगे जो अच्छे हमारे ज्योतिष आए उन आचार्यों के द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं, और उसमें एक बात निकल के आई कि अगर द्वितीय या सप्तम भाव में कोई ऐसा ग्रह आ जाता है जो कि लग्नेश का मित्र ग्रह है, जैसे कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और गुरु जो है धनु राशि का स्वामी है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु एक मित्र ग्रह है, या आप कह सकते हैं कि कारक ग्रह है। तो अगर कोई कारक ग्रह आ जाता है द्वितीय या सप्तम भाव में, और कोई मित्र ग्रह आ जाता है द्वितीय या सप्तम भाव में, तो वो मार्केश का काम नहीं करेगा, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु ग्रह मार्केश नहीं होगा, सिर्फ शुक्र ग्रह मार्केश का काम करेगा, क्योंकि वो सप्तम भाव में है। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए कि कहीं कोई मित्र ग्रह तो नहीं आ रहा, या कहीं कोई कारक ग्रह तो नहीं आ रहा, तो वो मार्केश का उतना प्रबल मार्केश नहीं होता। मार्केश तो वो रहेगा वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, लेकिन प्रबल मार्केश नहीं होगा, क्योंकि वो लग्नेश का मित्र है, या लग्नेश की कुंडली में वो ग्रह कारक है। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि मार्केश और बाधकेश ग्रह कौन से हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आप सभी को कि बाधकेश जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक चीज़ में ही बाधा दे। वो बाधकेश का काम होता है बाधा डालना। वो बाधा स्वास्थ्य में भी दे सकता है, वो आपको बाधा पैसे में भी दे सकता है, वो आपको बाधा कैरियर में भी दे सकता है, वो आपको बाधा शादी में भी दे सकता है। ये हमें मालूम चलेगा जब हम जिस व्यक्ति की कुंडली देखेंगे उसकी परिस्थिति क्या है, काल क्या चल रहा है उसका, और वो
जगह का रहने वाला है, यानी कि स्थिति और काल और समय के हिसाब से भी आकलन करना पड़ता है कि अगर ये बाधकेश कोई बना है कोई ग्रह, तो वो उस काल में, उस समय में, उस जगह रहने वाले को क्या नुकसान देगा। अब मान लीजिए कि कोई शादी की उम्र में मेरे पास आया कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है और उस वक्त उसकी जो है बाधकेश की महादशा चल रही हो, तो वहाँ बाधकेश शादी में रुकावटों का काम करेगा। वहाँ बाधकेश आपकी एजुकेशन में रुकावट नहीं डालेगा, क्योंकि एजुकेशन तो आपकी हो चुकी जितनी आपने करनी थी, एजुकेशन तो आप कर चुके। तो जब जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस समय आपके पास कोई भी अपनी कुंडली दिखाने आता है, उस परिस्थिति और उस समय के हिसाब से ही भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर इसका ये ग्रह बाधक है तो ये इस वक्त कौन सी बाधा उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से हम टोटल आकलन बहुत सारी चीज़ों को देख करके किया जाता है, जो कि एक छोटी सी वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अभी आज मैंने आपको यही बताया कि बाधक कौन होते हैं, बाधकेश कौन होते हैं, मारक कौन होते हैं, मार्केश कौन होते हैं, भाव की गणना हम कैसे करते हैं और राशि की गणना हम कैसे करते हैं, और भाव और राशि में क्या अंतर है। ये सब चीज़ें मैंने बताई। चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों के बारे में आपको समझाया। लेकिन अगर हम किसी भी कुंडली की गणना करेंगे तो वो पूरी तरह से उसके हिसाब से पूरी कुंडली देख करके और फिर उसकी परिस्थिति क्या है, उसका समय क्या चल रहा है, वो कहाँ का रहने वाला है, उन सभी चीज़ों को आकलन करने के बाद ही हम किसी एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इसके लिए ये ग्रह बाधक है या नहीं, और बाधक है तो कौन सी बाधा उत्पन्न करेगा, या इसके लिए ये ग्रह मारक है या नहीं, और मारक है तो कौन सी बाधा उत्पन्न करेगा। अब जैसे मारक के लिए एक और एग्ज़ाम्पल मेरे पास है, उसकी कुंडली नहीं है लेकिन एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि वृषभ लग्न होता है, वृषभ लग्न में यहाँ 2 नंबर आ जाएगा लग्न में प्रथम भाव में, तो सप्तम भाव में 8वां नंबर आएगा, लेकिन द्वितीय भाव में 3रा नंबर आएगा, और 3रा नंबर जो है बुध है। तो और द्वितीय नंबर जो है वृषभ राशि है जिसका स्वामी शुक्र है। तो शुक्र और बुध में बहुत गहरी मित्रता है, और बुध जो है शुक्र के लग्न में कारक ग्रह भी है और बहुत प्रबल कारक ग्रह है। तो बुध ग्रह उतना प्रबल मारक ग्रह नहीं होगा वृषभ लग्न की कुंडली में, या उतना प्रबल मार्केश नहीं होगा बुध ग्रह वृषभ लग्न की कुंडली में जितना प्रबल मंगल होगा, क्योंकि मंगल और शुक्र में शत्रुता है, और मंगल जो है शुक्र के लग्न में कारक भी नहीं है। इसीलिए मंगल यहाँ ज़्यादा मार्केश होगा, ज़्यादा प्रबल मार्केश होगा, और सबसे ज़्यादा प्रबल मार्केश यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली में होगा तो चंद्र होगा, क्योंकि चंद्र जो है तृतीय भाव का स्वामी है, और तृतीय भाव जो है अष्टम से अष्टम भाव है, और तृतीय भाव जो है आयु का भाव होता है। और अगर चंद्र खराब स्थिति में हो किसी जातक का, तो उसका चंद्र बहुत ही बेकार रिजल्ट देगा उस जातक को। जैसे कि किसी का चंद्र वृषभ लग्न की कुंडली में, किसी का चंद्र छठे, 8वें या 12वें भाव में हो और वो 3रे का स्वामी है, तो वो प्रबल मार्केश हो जाएगा, वो मंगल से भी ज़्यादा मारक ग्रह हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कंप्लीट कुंडली देखकर ही मालूम चलता है कि कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा नहीं है, और मारक है तो कितना प्रबल है और कितना प्रबल नहीं है, और कौन सा ग्रह बाधक है, कौन सा ग्रह बाधक नहीं है। वैदिक ज्योतिष ने तो हमें बता दिया कि ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा, 2 और सप्तम का स्वामी होगा तो मार्केश होगा, लेकिन उसके बाद हमें एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। मार्केश और बाधकेश का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कतें ये दोनों ग्रह ही देते हैं, मार्केश और बाधकेश। और बाधकेश सबसे ज़्यादा दिक्कतें देता है। मार्केश तो
जटिल समस्या देता है, बाधकेश छोटी मोटी समस्याएं भी देता रहता है। तो इसी प्रकार से आज हमने विस्तार से अध्ययन किया मार्केश और बाधकेश का। इसी के साथ मैं ये वीडियो अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।